वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो ये पीएलआई स्कीम जो है सरकार ने लॉन्च की है और आपको इसके बारे में पता होगा। अब इसका ही हम आज एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो स्कीम है, ऐसी ही स्कीम जो है चाइना ने भी अपने यहाँ लॉन्च की थी और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो यही इस प्रकार की स्कीम से ही जो है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना। तो हम भी जो है वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हम चाइना की तरह सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्कीम में क्या है कि कंपनियों को बोला जा रहा है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन आपका जितना बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो कई सारे सेक्टर्स, कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो है सरकार ने जो है इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। ये पूरी जो पीएलआई स्कीम है ये 1.5 लाख करोड़ के करीब की है, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट का बजट है, बड़े अमाउंट का जो है इंसेंटिव सरकार देगी। तो इसमें जो है सेक्टर्स हैं जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स, फार्मा के एपीआई वगैरह, टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो है उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, साथ में टेक्सटाइल के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए भी है, सोलर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ जो है इंसेंटिव है, साथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, एसी हो, एलईडी हो, इस प्रकार के, साथ में जो है स्पेशलिटी स्टील भी है। अब ये जो है बजट जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जो है एलोकेट किया जाएगा और फिर जो है ये अपने अंडर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को जो है ये देंगे। तो बहुत बढ़िया जो है ये स्कीम अभी देखने में लग रही है। अब एक सवाल ये आता है कि चाइना इतना सफल क्यों है और क्या हम भी उतने सफल हो सकते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि चाइना इतना सफल क्यों है। तो चाइना में के पास कुछ एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। दुनिया में सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कोई करता है तो वो चाइना करता है। तो अगर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, तो हमको भी अपना कॉस्ट पहले कम करना पड़ेगा। अब कॉस्ट कम करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं उसको समझें। तो चाइना में जो है लैंड आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री डालनी है तो वहाँ पे ज़मीन जो है फ्री मिलती है। हमारे देश में जो है ऐसा नहीं है। लैंड एक्वायर करना जो है बड़ा जटिल काम है। आप टाटा का सिंगूर में क्या हाल हुआ था, उड़ीसा में पॉस्को का क्या हाल हुआ था, तो ये सारी चीज़ हम जानते हैं। तो लैंड एक्वायर करना जो है हमको सस्ता बनाना पड़ेगा, इजी बनाना पड़ेगा, और इस पर जो है अभी हमने कोई काम नहीं किया है। साथ में दूसरी चीज़ जो है बिजली का कॉस्ट जो है हमको कम करना होगा। तो हमारे देश में चलती है वोट बैंक की राजनीति। तो इस राजनीति के कारण क्या होता है कि जो वोट बैंक हैं उनको सस्ती बिजली दी जाती है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन उस लॉस की भरपाई जो है उनसे की जाती है। तो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, आम आदमी को, वोट बैंक को, और जो इस सब्सिडी को देने में लॉस होता है वो सारी भरपाई की जाती है इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है हमारे यहाँ बिजली का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना में इसका उल्टा है। चाइना में जो है आम पब्लिक की जगह वो इंडस्ट्रीज़ को जो है प्राथमिकता देते हैं, तो वहाँ पे उनका बिजली का कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो यहाँ ये दोनों एरिया में हम जो है पीछे हैं। फिर बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, यानी कि सामान आपने बना लिया, फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपको कितना समय लग रहा है, कितना उसमें खर्चा हो रहा है उस पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार जो है हमने कर लिया है, जैसे कि ई वे बिल जैसी चीज़ आ गई है, फास्टैग जैसी चीज़ आ गई है। तो उसने जो है जो ट्रकों का जो ढुलाई का समय लगता है उसको काफ़ी कम कर दिया है। साथ में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है हम बना रहे हैं। तो मालगाड़ियाँ जो होती है अब उनके लिए अलग पटरियाँ होंगी, पैसेंजर ट्रैक जो है अब उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुधार हो रहा है। तो अभी जो मालगाड़ियों की हमारी औसत स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की आती है। अब ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जब बन जाएगा तो ये 70-80 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे सुधार हुआ है, हमने काम किया है, आगे चल के और चीज़ें बेहतर होंगी। फिर टैक्स की बात करें तो टैक्स भी चाइना में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। बहुत कम टैक्स जो है कंपनियों से लिया जाता है, जिसके कारण भी उनका कॉस्ट जो है ओवरऑल कम होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सुधार हमने किया है। तो हमारे यहाँ कंपनियों पर 35% तक टैक्स लगता था पिछली सरकार के समय तक। अब जो है ये इफेक्टिव टैक्स रेट जो है
22% से लेके जो है हो चुका है 28% तक। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो है वेरी करता है, पर ओवरऑल जो है हमने कम कर लिया है। तो 35 से जो है अब हम 22 से 28 वाले स्लैब में आ गए हैं कंपनियों के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, तो इससे हमारी कंपनियां जो है थोड़ी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। फिर अगली समस्या जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी की है। तो चाइना की अगर बात करें तो उनका लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, और हमारी अगर बात करें तो एशिया में सबसे लो है। तो इतनी लो है, और ये क्यों है? कहने को तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग बाग, 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 8 बजे 9 बजे घर से वापस आ रहे हैं, पर उस दौरान जो काम करते हैं वो बहुत मिनिमम ही होता है। वो भले ही अपनी ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में टाइम ज़्यादा दे रहा हो, पर एक्चुअल में आउटपुट उस हिसाब का नहीं होता है। तो 1970 तक की बात करें तो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है 40% ज़्यादा थी चाइना से, और आज की स्थिति में जो है हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है 45% कम है चाइना से। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ हमें लेबर प्रोडक्टिविटी सुधारनी है। तो सुधारने के लिए एक तो हमें अपने लेबर्स को जो है स्किल्ड करना पड़ेगा, नई मशीनरी लानी पड़ेगी, और साथ में जो है ऐसा वर्किंग माहौल बनाना पड़ेगा कि वाकई जो है लोग काम के प्रति जो है ज़रा डेडिकेटेड हों। तो जैसा हमारे यहाँ चलता है कि ऑफिस आए 1-1.5 घंटा लेट आए, बीच में लंच चल रहा है 2-3 घंटे, फिर इधर गप्पेबाजी हो रही है, कोई चाय पीने चला गया, कोई पानी पीने चला गया, तो लंबा लंबा ऐसे करके जो है टाइम बर्बाद होता है। अगर आप फॉरेन की कंट्रीज़ में देखें तो उनका वर्क कल्चर बड़ा डिसिप्लिन्ड है। आदमी का वर्किंग आवर्स ज़रूर कम होते हैं 10 से 5, लेकिन वो 10 से 5 के समय पूरा तन मन से जो है काम कर रहा होता है, वो फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है। तो हमारा वर्क कल्चर जो है फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ख़राब है, तो उसमें भी सुधारने की ज़रूरत है। लास्ट चीज़ जो हमको सुधारनी है वो है पॉलिटिक्स, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे जटिल काम है। तो हमारे यहाँ भी अगर हाल ही में देखें तो तमिलनाडु में जो कॉपर प्लांट था उसको बंद करवा दिया गया राजनीति के चक्कर में। हम जो है पहले कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, पर अब कॉपर के इंपोर्टर बन गए, क्योंकि तमिलनाडु में वो जो है हमने वेदांता का बंद करा दिया। तो ऐसी राजनीति चलती रहती है, कभी टाटा को भगा दिया सिंगूर से, कभी पोस्को को भगा दिया उड़ीसा से। तो जब तक ऐसी राजनीति चलती रहेगी हम तेज़ी से विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमको सुधारनी है। 1-2 एरियाज़ में हम ज़रूर काम कर रहे हैं, बेहतर हुए हैं, पर अगर हमको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, चाइना को एक्चुअल में टक्कर देना है, तो इतने सुधार जो है अभी काफ़ी नहीं है। तो हमको जो अब तक हुआ है उससे डेफिनेटली हमको फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम अपना इंपोर्ट कम कर लेंगे, तो दूसरे देशों से विदेशों से जो चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं वो अब यहीं बनने लगेंगी, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो सरकार यहाँ 2 चीज़ों पे चल रही है, एक तो कंपनियों को, सेक्टर्स को इंसेंटिव दे रही है, दूसरा जो है जो कॉस्ट एडवांटेज है, चाइना का सामान अभी भी सस्ता है, दूसरे देशों का सस्ता है, हमारा नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करती है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है दूसरी देशों से आने वाले सब। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के जो है मैचिंग करवाई जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है थोड़ा ही राहत ज़रूर आपको दे सकती है कि थोड़े जॉब क्रिएट हो गए, थोड़ा फ़ायदा हुआ, आपका इंपोर्ट कम हुआ, पर एक्चुअल अगर आपको सबको नौकरी देनी है, इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, तो वो आप सिर्फ इंपोर्ट कम करके नहीं दे सकते, वो आप तभी दे सकते हैं जब आप एक्सपोर्टर बने। और एक्सपोर्टर तभी बनेंगे हम जब हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम कर लेंगे। और लागत कम करने के लिए जो है हमको इतने सारे काम करने हैं, यहाँ पे जो है हम अभी उतना सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक इधर सुधार नहीं होगा हमको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि जो किया गया है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इससे भी कुछ फ़ायदा ही होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। लेकिन अगर हम ये सुधार कर लें तो हम वाकई जो है हमें वो सारा पोटेंशियल है कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स रखिए, राय रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।